ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी है। ये दोपहर 3:31 तक, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाती। आज है आर्द्रा नक्षत्र, रात्रि 1:16 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार, मंगल देव की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा का प्रवाह फ्लड लेवल पर चल रहा है। इस सन 2025 19 अगस्त 19 अगस्त 2025
सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दिखे सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से बुद्धि से एक रूप होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 16 पर विवेक विचार किया है, जिसमें भगवान अपनी सर्वव्यापकता का निरूपण कर रहे हैं। सर्वव्यापकता, सर्वसत्ता, सर्वशासन, सबकी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति करने वाले परमात्मा
का स्वरूप कह रहे हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। सारे द्वंद्व देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता सारे विभागों से रहित केवल परिपूर्ण होने पर भी वह सभी में चराचर भूतेषु संपूर्ण देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता सभी में संपूर्ण भूतों में विभक्त इव स्थितम भिन्न भिन्न रूप से स्थित रहता है। जैसे आकाश घड़े में, कमरे में, ऋषिकेश में, दिल्ली में, विश्व में, ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न रूप सा सब में, फिर भी वो सब में परिपूर्ण होकर ओतप्रोत भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप से रहता नहीं। कोई अलग अलग आकाश नहीं, घड़े का आकाश, कमरे का आकाश, ऋषिकेश का आकाश, उत्तराखंड का आकाश, गुजरात का आकाश, महाराष्ट्र का आकाश, भारत का आकाश, विश्व का आकाश और ब्रह्मांड का आकाश, कितने आकाश है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, लेकिन सब में एक रस एक रूप स्थितम स्थित होता है, स्थित रहता है। और वह ज्ञेयम, वह जो परमात्मा तत्व है वही जानने योग्य है। किस रूप से जानने योग्य है? तो कहते हैं वो परमात्मा सबको धारण पोषण करने वाला, सबका, सबका यानी देश काल विषय जीव जगत देवी देवता भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि सबका धारण कर पोषण करने वाला है। भूत भर्तृ केवल धारण पोषण करने वाला एक जीव का नहीं, सभी जीवों का धारण पोषण करने वाला है। और ग्रसिष्णु महेश रुद्र रूप में सबका संहार, समय आने पर सबका लय, व्यष्टि समष्टि का लय करने वाला ग्रसिष्णु हूं। सबका समय आता है, समय पर सबको खा जाने वाला ग्रसिष्णु, मृत्यु रूप से निगलने वाला व्यष्टि और समष्टि को प्रलय रूप से निगलने वाला। निगलने वाला मतलब जैसे आप दाल चावल खाते हैं तो उसे निगल जाते हैं, ऐसे संसार भगवान के लिए ये सारा व्यष्टि समष्टि संसार दाल चावल खाने जैसे ग्रसिष्णु निगल जाते। और प्रभविष्णु च ब्रह्मा रूप से सब देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता सबके रूप में उत्पन्न करने वाला, अपने रूप में ही सबको उत्पन्न करने, माया उपाधि से अविद्या उपाधि से प्रभविष्णु हूं।
तो इस प्रकार ज्ञेय ही परमात्मा ग्रसिष्णु भी है। हमें जैसे वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, जैसे ही मनुष्य को उस तत्व परमात्मा तत्व का शास्त्र के अनुसार आचार्य परंपरा के विवेक और वैराग्य पूर्वक ज्ञान होता है। ज्यादातर लोगों को परमात्मा का ज्ञान विवेक पूर्वक होता है, वैराग्य पूर्वक नहीं होता, इसलिए उनका ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है। परमात्मा तत्व का ज्ञान केवल विवेक पूर्वक नहीं हो सकता है, वैराग्य और विवेक ये दोनों पंख हैं। तो मुक्त होने वाला पंखी इस दोनों वैराग्य विवेक के द्वारा परमात्मा तत्व को जैसा है वैसा जान लेता। तो आप कहोगे अरे बड़े बुद्धिमान लोग हम लोग है, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, तो विवेक कर सकते हैं, विवेक के लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन परमात्मा तत्व का जैसा है वैसा विवेक वैराग्य से हो। और वैराग्य कब होगा? बोले जब 20 साधन जीवन में आएंगे, अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा क्षांति आर, तभी वैराग्य दृढ़ वैराग्य होगा और तब परमात्मा तत्व का ज्ञान स्थिति होगी। तो जैसे ही मनुष्य को परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है, वैसे ही सारा का सारा देश काल विषय व्यष्टि समष्टि सृष्टि का लय हो जाए। व्यष्टि का तो नाश होता है, समष्टि का प्रलय होता, वो भी काल के अंतर्गत। व्यष्टि का भी अपना काल है, समष्टि का भी अपना काल है, और काल भी वही परमात्मा ही काल बनकर उसका लय करते हैं। तो मतलब काल में लय होना मतलब परमात्मा में ही लीन हो जाता। काल कवली भूता, अरे काल में लीन हो गया ऐसे कहते, मतलब सब कुछ परमात्मा में लीन हो जाता। इसीलिए वह ग्रसिष्णु है। ग्रसिष्णु यानी सबको समय आने पर लय करने वाला, व्यष्टि का और समष्टि का प्रलय करने वाला। तो व्यष्टि में मृत्यु रूप में और समष्टि में प्रलय रूप में रहता। वैसे वही परमात्मा रोज आप सो जाते हो तब भी सारे सृष्टि को अपने में धारण कर लेता है। तो जीव का सारा संसार और जीव सुषुप्ति में अज्ञान से अपने परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है। जीव और जगत दोनों, सुषुप्ति में न आपको जीव का अनुभव होता है, न जगत का, न देवी देवताओं, केवल आप ही आप क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य रूप में रहते। तो वहां भी वो प्रतिदिन लय करता है, सुषुप्ति में भी, और मृत्यु के बाद भी लय होता है, और समष्टि प्रलय के बाद भी समस्त सृष्टि का, सभी जीवों का प्रलय होता। इसीलिए जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो गया,
वह उस ज्ञान स्वरूप में स्थिति में सब सारा का सारा साक्षात वर्तमान में साक्षी चैतन्य परमात्मा में लय हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा ग्रसिष्णु, ग्रस्त हो जाता है, चैतन्य में लय हो जाता है। जैसे सुषुप्ति में आपका सारा संसार और जीव, सभी जीव और सारा संसार 4-6 घंटे के लिए आप सो गए हैं, तो सारा आपके चैतन्य स्वरूप में लय हो जाता। लेकिन वहां अज्ञान है, इसीलिए आपको पता नहीं कि ये सारा परमात्मा तत्व है। इसीलिए तत्व ज्ञान के बिना समष्टि प्रलय काल में जो सारा का सारा लय हो जाता है, देश काल विषय सब प्रलय होता है, तो सारा संसार कहते नष्ट नहीं होता, लय होता। फिर वापस उसकी सृष्टि होती है, पुनः सर्जन भी होता। प्रलय के समय सृष्टि का लय हो जाता है, फिर सर्जन भी होता। इस प्रकार ये सारा संसार भले ही हमें उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय वाला प्रतीत हो, ये हमारे वर्तमान अनुभव में ही हम देखते हैं कि सारा जो है अनुभव हमारे वर्तमान काल में हमें सभी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता की उत्पत्ति दिखती है। लेकिन वो उत्पत्ति कहाँ से हुई? बोले जब आप सो गए तो सुषुप्ति में सारा संसार और जीव का लय हो गया, फिर जग गए तो सारी सृष्टि का सर्जन हो गया। तो जगते समय उस समय आपको जो संसार जैसा है वैसा प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता। तो यह उत्पत्ति और लय और स्थिति वाला ये जो सारा है संसार, संसार सृष्टि की उत्पत्ति होना भी हम स्वयं स्वानुभव से कभी नहीं देखते हैं। हम शास्त्र के द्वारा सुनते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कब हुई, ब्रह्मा जी ने की। और ये भी सुनते हैं कि सृष्टि का प्रलय हुआ, शिव जी ने तांडव नृत्य किया और समस्त सृष्टि का प्रलय हो गया। तो हम पढ़ते हैं सुनते, लेकिन हमने कभी देखा नहीं, प्रत्यक्ष आंखों देखी आज तक किसी ने नहीं देखा। सबने सुना शास्त्र के द्वारा कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की, कभी आपने देखा? और सृष्टि का प्रलय शिव जी ने तांडव नृत्य किया, तो कभी किसी ने देखा? नहीं देखा। किसी के प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु नहीं है। फिर भी हम श्रद्धा से मानते हैं कि किसी न किसी ने तो उत्पन्न किया और किसी ने लय किया। जैसे दृष्टांत ले कि हम रास्ते में जा रहे हैं, 4 पहिए वाली गाड़ी, 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 4
और हमको देवदत्त का बढ़िया सा बंगला दिखता है, बढ़िया बंगला बनाया है देवदत्त ने। कितना बढ़िया बंगला है, और ये 20,000 करोड़ का बंगला ये देवदत्त है ना, बड़ा करोड़पति अरबपति। तो उसने 20, आपने दूर से देखा इतना बड़ा 50 मंजिला बंगला है, सब सुविधा संपन्न। देवदत्त का बंगला दिखता है तो हमें विवेक पूर्वक समझ में आता है कि यह किसी आर्किटेक्ट ने, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने सीमेंट, कंक्रीट, सलिया सब सामग्री जोड़कर बनाया है, और उसे समय भी लगा होगा 5-10 साल, लेकिन दिख रहा है। अभी वर्तमान में हम उस बंगले को देख रहे हैं दूर से, जो 50 मंजिला बंगला है, सबको दूर से दिखेगा। तो वर्तमान में हमको दूर से वह बंगला दिख रहा है, लेकिन हमने कभी उसको बनते देखा नहीं है। सन 1980 में बना था, तभी तो हमने देखा नहीं बनते समय, लेकिन बनाया गया है ना। कभी न कभी पूर्व में, भूतकाल में किसी न किसी आर्किटेक्ट ने, कॉन्ट्रैक्टर ने जरूर बनाया, उसके बिना सामने दिखेगा कैसे? पूर्व में जरूर बनाया गया है। तो वो अरबपति सेठ के संकल्प से आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टरों ने ये बंगला का निर्माण किया, दिखता है, हम समझ लेते हैं कि यह पूर्व में बना है, दिख तो रहा है हमें सामने, लेकिन कभी हमने ईंटों को नहीं देखा, सीमेंट कंक्रीट जोड़ते हुए नहीं देखा, फिर भी हम मान लेते हैं कि ये बना है। पूर्व में किसी न किसी कारण से बनाया गया है, ऐसा सभी मनुष्य को वर्तमान में साक्षात अनुमान दृष्टि से विवेक होता है। इसी प्रकार यदि यह संसार हमें दिख रहा है, वर्तमान देश काल विषय वस्तु परिस्थिति, वर्तमान में जो ये संपूर्ण संसार, देश काल विषय वस्तु, व्यक्ति, जीव जगत, देवी देवता, सृष्टि, तो पहले कभी न कभी उत्पन्न हुई होगी। बिना उत्पत्ति के वर्तमान में कैसे देख सकते हैं? इसलिए पूर्व में सृष्टि की उत्पत्ति हमने देखी नहीं है साक्षात, फिर भी हम शास्त्र के द्वारा अनुमान करते हैं। अनुमान दृष्टि से हमें प्रतीत हो जाता है कि पूर्व में किसी न किसी ने ये सृष्टि बनाई है। अभी वो सृष्टि दिख रही है, फिर हम अनुमान कर सकते हैं कि एक ना एक दिन इसका लय भी होना है। आज जो बंगला 20,000 करोड़ का दिखता है, वो 1,000 साल के बाद खंडर पड़ा दिखना हो, अनुमान से देख सकते कि 1,000 साल पहले ये जो सेठ का 20,000 करोड़ का बंगला है, 1,000 साल के बाद खंडर भी होगा ही, वो भी अनुमान दृष्टि से प्रतीत हो जाता। इसी प्रकार यदि कुछ बना है तो यद दृष्टम तद नष्टम,
ये संसार का नियम है। जो भी कुछ आप देख रहे हो उसका एक ना एक दिन नाश होगा। हाँ, काल की गणना है। किसी की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट छोटी होती है, किसी की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट लंबी होती, हजारों लाखों अरबों वर्ष की। लेकिन सबकी उत्पत्ति लय की तिथि निश्चित है, काल के अधीन। लेकिन हमने देखा नहीं, लेकिन हम अनुमान करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, गणित लगाते हैं। भाई पढ़े लिखे लोग हैं, मूर्ख थोड़ी है हम लोग। तो हम अनुमान करते हैं। यानी सृष्टि की कभी उत्पत्ति देख नहीं सकते, साक्षात हम कभी प्रलय देख नहीं सकते, फिर भी ये संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की शास्त्र के द्वारा, अनुमान के द्वारा, इतिहास भूगोल गणित शास्त्र के द्वारा अनुमान तो कर ही सकते। तो ये जो अनुमान से प्रतीति हो, तो उस अनुमान को भी प्रतीत करने वाला क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व ज्ञेय ही है। यानी सृष्टि स्थिति प्रलय की प्रतीति हो तो उसको भी अनुमान से विवेक ज्ञान करने वाला वह ज्ञेय तत्व क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। मैं जानता हूं कि सृष्टि का पहले प्रलय हुआ नहीं, पहले तो सृष्टि का सर्जन हुआ, फिर अभी मैं देख रहा हूं सामने, और उसका आगे प्रलय होगा। ये कौन जानता है? मैं जानता हूं। मैं कौन? क्षेत्रज्ञ परमात्मा। तो वह ज्ञेय तत्व क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, तभी हम अनुमान करते हैं, नहीं तो अनुमान कौन करेगा? इसीलिए सारी की सारी व्यष्टि समष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय की प्रतीति अनुमान से हो रही है। मैं जान रहा हूं, आप कहते हो मैं जानता हूं, तो वो जानने वाला कौन है? ज्ञेय, वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा मैं हूं। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, ऐसा कहेंगे। मैंने भी शास्त्र पढ़ा है। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है, सृष्टि का पालन विष्णु जी कर रहे हैं, सृष्टि का प्रलय महेश शिव रुद्र तांडव कर रहे हैं। और यदि ये जो प्रलय है, संपूर्ण लय, वह आत्मज्ञान के द्वारा जाना जाता है। और जब जिसको आत्मज्ञान होता है, उस समय उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा में सारा का सारा देश काल विषय, भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता, सारा संसार का उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा में लय हो जाता। तो ऐसी अनुभूति होती।
ठीक वैसे ही जैसे आपका जागृत का लय स्वप्न में होता है, स्वप्न का लय सुषुप्ति में होता है, ठीक वैसे ही संसार का समष्टि, संसार का लय प्रलय क्षेत्रज्ञ परमात्मा में ही होता है। इसलिए जब सृष्टि का प्रलय होता है तो वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा केवल वही रहता है और कुछ नहीं रहता। तो जैसे आप सो जाते हैं तो केवल आप रहते, मैं हूं सुषुप्ति में, मैं हूं क्षेत्रज्ञ के सिवा कुछ नहीं रहता। फिर जग जाते हैं तो जागृत सृष्टि क्षण में जैसी है वैसी प्रकट हो जाती, और फिर स्वप्न देखने में तो स्वप्न सृष्टि भी प्रकट हो जाती, और जागृत और स्वप्न दोनों सृष्टि सुषुप्ति में लय हो जाती। तो मैं हूं तभी तो होती है ना, मैं जागृत हूं और वही मैं स्वप्न देख रहा हूं, वही मैं सुषुप्ति में हूं। यदि मैं ना हो तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की उत्पत्ति स्थिति लय कैसे हो सकती है। जैसे हमारी तीनों अवस्था की उत्पत्ति स्थिति लय मैं हूं क्षेत्रज्ञ में होती है, वैसे ये सारे समष्टि संसार की उत्पत्ति स्थिति लय परमात्मा में ही है। परमात्मा ना हो तो समष्टि संसार माया प्रकृति की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जैसे सुवर्ण तत्व ना हो तो आप बनाओ, बिना सुवर्ण तत्व के कोई सुवर्ण आभूषण, अंगूठी, नेकलेस, बैंगल, चेन की उत्पत्ति भी उसी सुवर्ण तत्व में रहती है, स्थिति भी उसी सुवर्ण तत्व में रहती है, फिर लय भी उसी आभूषणों का लय भी सुवर्ण तत्व में ही रहता है, फिर उसी आभूषण का पुनः सर्जन होता है, वो भी सुवर्ण तत्व में ही रहता है। ठीक इसी प्रकार समस्त व्यष्टि और समष्टि सब की काल के अनुसार, कर्मों के अनुसार उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति उसी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के उपस्थिति में ही है। इसीलिए तीनों अवस्थाओं में केवल परमात्मा ही रहता। जो जागृत को भी प्रकाशित करता है, स्वप्न को भी, सुषुप्ति, क्षेत्रज्ञ मैं हूं, और जो व्यष्टि समष्टि रूप में समष्टि सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा केवल है। इसलिए जैसे समस्त व्यष्टि समष्टि का लय काल के अनुसार होता है, वैसे ही प्रभ विष्णु च, भगवान ने कहा समस्त सृष्टि व्यष्टि समष्टि उत्पत्ति काल वर्तमान में जागृत में सर्जन हो, उत्पत्ति होती। तो ये जो व्यष्टि समष्टि सृष्टि उत्पत्ति सर्जन होता है, उत्पत्ति होती है,
तो हमारे शंकराचार्य महाराज स्पष्ट करते हैं, यथा रज्वादि सर्पादे मिथ्या कल्पितस्य। ये जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय, तीनों कहाँ है? वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा में है, जो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म जीव जगत देवी देवता जो भी कहो, सबकी उत्पत्ति स्थिति लय केवल क्षेत्रज्ञ परमात्मा से ही है। जैसे उत्पत्ति स्थिति लय, सर्प की उत्पत्ति, सर्प की स्थिति, सर्प का लय केवल रस्सी में सांप की तरह है। यानी सर्प की उत्पत्ति भी असत है, कल्पना है, मिथ्या मात्र है। सर्प की स्थिति भी असत है, मिथ्या है, कल्पना मात्र। यानी सर्प की उत्पत्ति स्थिति लय, भूत भर्तृत्व, ग्रसिष्णुत्व, प्रभविष्णुत्व, तीनों ही केवल एक चैतन्य परमात्मा में मिथ्या कल्पित है। जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है, और वो है। यह सारा जो संसार है, हमें वर्तमान स्थिति काल में प्रतीत हो रहा है। इसीलिए भगवान ने उसको भूत भर्ता भी कह दिया, भूत भर्तृ, यानी धारण पोषण भी कह दिया। और इस संसार के उत्पत्ति और अंत की कल्पना करके प्रभविष्णु उत्पत्ति सर्जन और ग्रसिष्णु लय भी कह दिया जाता है। तो इस तरह विवेक करने पर पता चलता है कि रस्सी में हमें बड़ा सर्प दिखता है। अरे बड़ा सर्प है, बहुत बड़ा है। बड़ा है मतलब बूढ़ा है, बड़ा है, लंबा है, वो सर्प लगता है। और यदि रस्सी में हमें छोटा सर्प दिखे तो हम कहेंगे छोटा है, सांप का बच्चा है, छोटा सर्प दिख रहा है। यानी अभी थोड़े दिन पहले पैदा हुआ है, जन्म हुआ है, बच्चा है, छोटा सांप। वास्तव में वह सर्प तो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन हमें भ्रांति से, अज्ञान से, किसके अज्ञान से? रज्जु के अज्ञान से वह सर्प छोटा बड़ा दिखता है।
कल्पित सांप छोटा नहीं है न बड़ा नहीं, फिर भी हमें दिखता है। न वो छोटा है न बड़ा है, कल्पित है। फिर भी सर्प देखते समय हम कल्पना करते हैं कि इस सर्प का जन्म हुआ होगा। हैप्पी बर्थडे, अभी दिख रहा है छोटा है, फिर बड़ा होगा, फिर वो सर्प में ही भ्रम रहेगा। तो सर्प के जन्म की छोटा बड़ा की कल्पना हो जाती है। ठीक ऐसे ही जीव और जगत संसार को देखते समय, देवदत्त को देखो या फिर संसार को देखो, वर्तमान में उसे देखते समय हमें उसका सर्जन और लय का अनुमान हो जाता कि संसार दिख रहा है तो इसका सर्जन करने वाला ब्रह्मा है, पालन करने वाला विष्णु है, और संहार करने वाला शिव है, रुद्र का। ये भ्रम कल्पना हो जाती संसार देखते समय। ये हम तो नहीं, हमने नहीं देखा है, लेकिन हमने सुना है। कहते ना, मैंने सुना है, देखा नहीं, शास्त्र के अनुसार जाना है, समझा है। तो अत्यंत विवेक करके शास्त्र को पढ़ने वाले जब उसकी शास्त्रीय सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संसार को वर्तमान दृष्टि मात्र ही कहते, कि वर्तमान में जो है वही वास्तव में हमारे सामने प्रतीत हो रहा है। भूतकाल तो गया, भविष्य आएगा, तो उसका केवल हम अनुमान कर रहे हैं। तो संसार को केवल वर्तमान दृष्ट मात्र ही कहते। वर्तमान दृष्टि के अतिरिक्त सृष्टि हमें साक्षात प्रतीत नहीं होती। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत गणित लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, हिसाब करते हैं कि अरे कितने कल्प बीत गए, कितने मनवंतर बीत गए, कितने ब्रह्मा बीत गए, कितनी सृष्टि आई गई, कितने जीव आए गए। तो इस तरह व्यष्टि समष्टि की कल्पना करते रहे। ये सारी जो व्यष्टि समष्टि की कल्पना है, इतिहास भूगोल गणित है, ये सब व्यर्थ काल की गणना है। जैसे ये समझना कि यह सांप छोटा है, ये बड़ा है, जब तक वर्तमान स्थिति काल में वह आग्रह है कि ये देश काल जगत व्यष्टि समष्टि है, तब तक उसकी काल गणना चलती रहती है। काल की ही नहीं, देश काल विषय सब उसकी गणना, देश काल विषय भूगोल गणित का महत्व रहेगा। तब तक ये सारा संसार को धारण करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाले ये सारे रूप, नाम रूप व्यष्टि समष्टि, वह मूल ज्ञेय क्षेत्रज्ञ परमात्मा में ही
कल्पित है, इस तरह समझकर अपने वास्तविक क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वरूप को जानने का निरंतर प्रयास शास्त्र और आचार्य परंपरा अनुसार करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये विचार किया कि भूत भर्तृ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु ये सारी उत्पत्ति स्थिति लय करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। वह अज्ञान से हमें प्रतीत हो रहा है, वास्तव में तो क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व को न जानने के कारण ही हमें लगता है कि ब्रह्मा सर्जन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार। वास्तविक तत्व का ज्ञान होने के बाद केवल क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही रहता है। तो उस तत्व ज्ञान में स्थिति बनाने के लिए विवेक वैराग्य पूर्वक निरंतर वह क्षेत्रज्ञ का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक वेदांत शास्त्र और आचार्य परंपरा से करते रहना आवश्यक है। किसी को एक बार कहने से वो स्वीकार नहीं कर, क्योंकि उसकी बुद्धि में है जब तक उसे सर्प दिखता है तब तक उसे विवेक करना है, रज्जु सर्प का विवेक। रज्जु सर्प का विवेक करते करते जब उसे रज्जु का ज्ञान हो जाता है फिर विवेक करना समाप्त हो जाता है, फिर केवल रज्जु ही रहता है। जब बोले कब तक विवेक करें, जब तक आपको रज्जु सर्प दिख रहा है तब तक शास्त्र पढ़ना होगा, साधना करनी होगी, अंतकण को शुद्ध रखना होगा, वो अत्यंत आवश्यक। केवल रज्जु ही है ऐसा बोध हो गया तो बात बन गई। तो इस तरह यह कहने के बाद भगवान अभी आगे के श्लोक में कहेंगे कि वह सूक्ष्म होने से नहीं जाना जा सकता है। क्यों नहीं जाना जा सकता और कैसे जाना जा सकता है, ये विषय आगे है, उस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज ये जो 16वें श्लोक में भगवान ने बहुत ही महत्व का क्षेत्रज्ञ विवेक कराया। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा सारे के सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता सभी नाम रूप गुणों से परिपूर्ण होने पर भी अज्ञान से संपूर्ण संसार में विभक्तमिव भिन्न भिन्न रूप से उपस्थित रहता है। अज्ञान से भिन्न भिन्न रूप में उपस्थित रहता है और आत्मज्ञान से केवल परमात्मा ही रहता है। तो उसे जानना है, आत्मज्ञान के द्वारा जानने योग्य तद्ज्ञेयम् भूत भर्तृ
सभी का धारण पोषण करने वाला, सभी का ग्रसिष्णु, लय करने वाला, प्रभविष्णु, सबका उत्पत्ति काल में उत्पन्न करने वाला काल रूप परमात्मा सब में उपस्थित रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो बद्रेश। स्वामी जी, आ, हमारी ये जो ऋषिकेश की शिविर है हाँ उसका जो है पंजीकरण दल का ये वीक जो है लास्ट वीक है, और अगले वीक ट्रेन की टिकट बुक करनी है जो साधक करना चाहते हैं उनको। तो उसके बारे में आप सभी साधक को। हाँ, सभी साधकों को वैसे विदित है। सभी साधक जो हमारी वार्षिक कार्यक्रम है, शिविर है, ये 29 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक, जिसमें भगवत गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग का चिंतन मनन होगा। तो ये दिवाली के बाद अष्टमी से पूर्णिमा तक सप्ताह शिविर। जो लोग आए हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं आए वो आएंगे तब जानेंगे। तो इस शिविर में आप जब प्रयत्न कर रहे हैं तो अभी सब प्रयत्न के साथ संकल्प भी करे और कराए कि हमें जाना है बस। क्योंकि संकल्प है, भगवान ने कहा जो शिव संकल्प होता है वो मैं पूरा करता हूं। कोई भी तन में मन शिव संकल्प नहीं देखेंगे, सोचेंगे हमारा तो दूसरा क्या है, ये है। तो जब तक कोई निश्चयात्मक बुद्धि संकल्प नहीं है कि हमें शिविर में जाना है कि नहीं जाना, तो उसमें हजारों बहाने आते हैं। संकल्प करने के बाद कोई बहाना नहीं है। संकल्प के पहले अरे ठंडी होगी, ये होगा, अरे मेरे भतीजे की शादी है उसका क्या करेंगे, ऐसा है सब। तो सब बदलता है। लेकिन आपकी प्रायोरिटी है, संकल्प है कि मुझे शिविर में जाना है, मेरा और विश्व का कल्याण इसी में है। भतीजी के शादी में केवल भतीजे का कल्याण है और आपका, बाकी किसी का कल्याण नहीं। लेकिन गीता शिविर में जाकर सारे विश्व का कल्याण है, आपका भी कल्याण। तो समझो कि कौन सा कार्य कितना महत्व का है। संसार में लोग अपने संसारी कार्य को महत्व देते,
परमार्थ कार्य को तो बाद में करेंगे, बॉटम लाइन। तो ऐसा ना करें, परमार्थ हमेशा टॉप प्रायोरिटी में होना है। संकल्प कि भगवत कार्य सबसे पहला, बाकी संसार बाद में। ये तो हम पहले संसार करेंगे कार्य फिर परमार्थ, कभी नहीं होगा, भटकते ही रहोगे। इसलिए परमार्थ का संकल्प करें और परमार्थ कार्य में स्वयं लगे और अपने स्वजनों को लगाए। अरे वो नहीं आता क्या है, अरे भाई आपने संकल्प किया तो उनको भी कराओ। भाई कल्याण आपका और आपके परिवार, विश्व का कल्याण। तो ये जो जड़ बुद्धि है उसमें विवेक करना आवश्यक है कि जीवन की प्रायोरिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व। और जब तक संकल्प नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। इसीलिए संकल्प कर लो। अभी 2 महीने संकल्प करोगे तो अभी बुकिंग होगी ट्रेन की, टिकट की, फ्लाइट की, क्योंकि 2 महीने के बाद संकल्प करोगे तो समय बीत गया, फिर आप जाना चाहे तो भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि टिकट मिलेगी नहीं, फ्लाइट भी फुल है, ट्रेन भी फुल है। तो फिर क्या करोगे, अरे हमें जाना है, कैसे तात्काल में कोशिश करें, तात्काल में भी नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार समय पर संकल्प होना आवश्यक। समय बीतने के बाद संकल्प करके व्यर्थ हो। जैसे आप संकल्प करो 20 साल 21 साल में विवाह करने का, अच्छी बात। अब आप 80 साल में कहो कि अब मुझे विवाह करना है, अरे बुढ़ाओ 80 साल में तो विवाह का संकल्प करता है, भगवान का नाम भजन कर, समय बीत गया। जो संकल्प जब करना है उस समय ही करना कल्याणकारी। कि लोगों को संकल्प का ही पता नहीं कब क्या संकल्प करना है। तो ये दिव्य संकल्प लो और फिर अपना टिकट और फ्लाइट बुकिंग की तैयारी करो, स्वयं भी करो और दूसरे अपने स्वजनों को कहो। फिर जिसका भाग्य होगा वो लाभ लेगा, तो उसका कल्याण निश्चित है। तो आजकल ये विवेक बहुत ही कम है लोगों को कि संकल्प का समय भी निश्चित नहीं। समय पर संकल्प सबसे बड़ा, और वो भी भगवान ने कहा है, धर्मा विरुद्धो कामोसी संकल्पस। यानी कोई भी धर्म के परमार्थ के लिए जो संकल्प है वो मैं हूं, उसे मैं पूरा करूंगा। स्वयं परमार्थ का धर्म का संकल्प है, भगवान कहते मैं हूं, मैं वहां करूंगा सब व्यवस्था। परमार्थ का संकल्प है तो भगवान मैं हूं, मैं उसे पूरा करूंगा, स्वयं भगवान करेंगे। केवल आपको परमार्थ का संकल्प करना, धर्म का संकल्प करना, वो भी नहीं कर पाते तो फिर दुर्गति में जाते हैं। इसीलिए संकल्प करो और कराओ, अपने स्वजनों को, मित्रों को स्पॉन्सर करो। पैसा किसके लिए है, बैंक में जमा करें। हमने रिपोर्ट पढ़ा, रिजर्व बैंक में 75,000 करोड़ एफडी में 10 साल में जमा पड़े, कोई लेने वाला अनक्लेम, कोई धर्म कर्म नहीं, मर जाएगा। न परमार्थ करना है न धर्म करना, केवल भोग और संग्रह करके मरते, फिर पशु योनि के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए विवेक करो, जीवन मिला है उसका परमार्थ और धर्म में सदुपयोग करो। तो इस तरह अपना प्रयत्न पुरुषार्थ इस सप्ताह में करो और टिकट बुक करा लो, समय पर सब काम कर लो। तब ईश्वर तो है ही परमात्मा। तो सभी साधक इस तरह संकल्प करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, दिनेश भाई पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, मैत्री पटेल,
मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, ऋषा रथ, सनिका कोकिटकर, संजीवनी श्रीरंग लानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़िक। इतने साधक उपस्थित है। आज एकादशी है, व्रत करे या तो निर्जला करे या जलपान या फल से करे और भगवान का स्मरण चिंतन करे। विष्णु सहस्त्र नाम है, गीता पाठ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करे और भगवतमय दिन करे, भोगमय नहीं, योगमय जीवन। तो सभी साधकों को आज का एकादशी पर्व की मंगल कामना। आपका दिन मंगलमय हो। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। नारायण नारायण स्वामी जी। ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।